कि मोदी जी को जिन लोगों ने आशीर्वाद दे करके और दमखम के साथ, हम खास करके अगर जाति व्यवस्था में कहें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, ये सारे लोग इनको बड़े जोर शोर से लाए। और ये आज की तारीख में बिल्कुल उसी पर आमादा है कि इन्हीं को पहले भस्म करो। और उसके लिए देखिए ये सारी व्यवस्था जो हो रही है, ये ब्राह्मण लोगों पर सामत आने वाली है, या यूं कहिए कि आ गई है। और अब ये हमारे अंदाज से फाइनल अस्त्र आ रहा है कि पंचांग के ऊपर सब आधारित हो। अब पंडित जी लोग तो बहुत खुश होंगे कि भाई हमारी तो दुकान चल पड़ी। अब हम लेकर के जो अपना एक तोता लेकर के, कहीं मैना लेकर के, कहीं बंदर लेकर के, अपना अपना कहीं बिल्ली लेकर के, अपना अपना कहीं चूहा लेकर के लोग अपनी दुकान खोल दिए थे। तो वो दुकान तो, और खास करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी लोगों की खूब दुकान चलती थी। तमाम इसके किस्से कहानियां अपना मशहूर है कि अपना राजा लोग भी, रानियां भी इनसे परेशान हो जाया करती थी और उनका सब लोग अपना लोग लूटपाट कर रहे थे। तो फिलहाल इन्होंने क्या किया, तो साहब कॉरिडोर बनवा करके सबसे पहला हमला यही किया कि इन लोगों का रोजी रोजगार छीन लिया। अब ये लोग बाहर कटोरा लेकर के भीख मांगने लायक भी नहीं रह गए हैं। सब कारपोरेट के हाथ में चला गया है और वहां नियुक्तियां कारपोरेट ठेकेदार हैं, कारपोरेट वो हैं, तो वहां से इनका मामला खत्म है। अब इनको, अब इस समय इनको फिर प्रसन्नता इनको होगी कि हमारा तो धंधा चल पड़ा, पंचांग को लेके आएंगे। लेकिन इनको नहीं पता है कि यह कानून लाने से पहले जो अपने डीजीपी महोदय ने जो फरमान दिया है, उसके पहले ये लोग और एक कानून ला रहे हैं संसद सभा में कि ये वो क्या कहते हैं कि ये भ्रम फैलाना और जाल फैलाना और धोखा देना, यह भी कानून अपराध है, बंद हो जाएंगे। तो अब फल क्या होगा कि साहब चोरी तो करेगा चोर, रात के चंद्रमा में क्या आपका लाखों लाख करोड़ रुपया लेकर के इनके मित्र लोग हैं, हवा चक्कर माने उसको हवा चक्कर हो जा रहा है, रफू चक्कर हो जा रहे हैं सबके सामने, आंख के सामने। और सरकार उनको बाकायदे अपना लिख करके कि चलो इनका ये माफ, इनका ये माफ, तो वहां तो हो जाएगा। लेकिन ये जो साधारण चोर लोग जब चोरी करके भागेंगे तो थानेदार पर पंडित जी पकड़ेंगे, पंडित जी लोगों को, इनके ऊपर चलेगा मुकदमा, इनकी होगी गिरफ्तारी कि आप ही से पूछ के शायद तो आया होगा और उसने चोरी किया। तो अब आप बताइए कि वो चोर कहां है, क्या नहीं है। तो एक तो ये जो तो उधर से इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, और ये लोग थाने में उसके बाद बंद होगी, इनकी होगी बल भर पिटाई कि या तो तुम झूठ बोल रहे हो और यार ये तो बताओ अपनी दुकान बंद करो। तो इस तरीके से एक लंबी साजिश चल रही है। और ये मैंने अभी अभी पिछले अपने सत्र में ही इन लोगों ने संविधान बदलने की भी बात कर ली है। अब संविधान बदलने के बाद सीधे सीधे तो मेरी भी नहीं कह रहे हैं कि मनुस्मृति जब है हमारे पास तो क्या जरूरत है इतना जो माथा पच्ची करने के, इस संविधान की क्या जरूरत है। क्या ये 3 रंग का तिरंगा तो अपशकुन होता है, एक रंग हमारा काफी है, भगवा रंग लगा दो, केसरिया रंग लगा दो, अपना वो काफी है। तो इस तरीके से ये सब कुछ कर करा के ये लोग पंडित जी लोगों के ऊपर सामने आने वाली है, इन्हीं के ऊपर सारा। क्योंकि जैसे ही मनुस्मृति लागू होगी तो वैसे ही पंडित जी कहेंगे, हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि आगे में सामने पड़ जाए तो अपशकुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। और यह जैसे ही कहा जाएगा तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आपके ऊपर सीधा सीधा मुकदमा, क्या अब तो मुकदमा चलाने की नौकरी नहीं आएगी, आपको बंद कर दिया जाएगा। अपने जैसे विकास नारायण जी को फिर से पूर्ण नियुक्ति मिल जाएगी, तो कि ऐसे सारे लोगों को आप पकड़िए जो लोग ऐसी ऐसी तरीके की बातें कर रहे हो। तो उधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे। तो हम तो इसको इसी संदर्भ में देख रहे हैं कि पंडित जी लोगों पर फिलहाल बड़ी सामत आने वाली है और इन लोगों को होशियार होना चाहिए। और ये भस्मासुर तात्कालिक रूप से दौड़ा दौड़ा के पंडित जी लोगों को भस्म करेगा, बाबू साहब लोगों को भस्म करेगा, भूमिहार लोगों को भस्म करेगा, ये बेरोजगार साथियों को भस्म करेगा, शिक्षाविदों को भस्म करेगा, वैज्ञानिक लोगों को भस्म करेगा, कम्युनिस्टों को भस्म करेगा, गांधीवादियों को भस्म करेगा। और अंततः फिर कोई माने इन्हीं के हिसाब से अब वह समय आएगा कि नहीं आएगा कि भस्मासुर कब भस्म होगा। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो हमारी संपर्क जनता है, अब संपर्क जनता को ही इसका विश्लेषण करना होगा कि यह जो भस्मासुर जो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पा गया है, इसको भस्म करने का कौन सा उपक्रम वो करता है। और जाहिर सी बात है हमारे जनतंत्र में उसका एक ही मामला है वोट, उसका एक ही मामला है अपना मतदान।
अगर उस ताकत का प्रयोग करके अगर हम भस्मासुर को भस्म कर सके तो ठीक, और नहीं तो फिर जो होने वाला है अब वो तो खुल करके सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।